ओम परमात्माय नमः। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 30 तक अध्ययन किए थे। ठीक है, अब हम इस श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले दो श्लोक को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ उस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मैं लगातार धीरे धीरे करके वीडियोज़ बना रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता पर, और एक वीडियो में करीब 3 या 4 श्लोक कवर होते हैं और एक वीडियो घंटे भर का हो जाता है। तो एक प्रकार से देखिए तो आज के अभी जो वर्तमान समय में जहाँ से पर अधिकतर लोगों को जो स्क्रीन देखने की या पर वीडियो देखने की जो क्षमता है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह गई है। यहाँ जो हम रील्स देखते हैं वहाँ पर सिर्फ 1 मिनट में ही लोग एक रील से दूसरे रील पे जाना चाहते हैं, यानी कि उनका जो रिटेंशन है एक प्रकार से बहुत कम रह गया है। ठीक है, यूट्यूब में भी एक डाटा आता है रिटेंशन का, उससे पता चलता है। और रील्स लोग ज़्यादा देखते हैं, इसके से भी ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और समस्या क्या होता है इन सारी चीज़ों का कि रील्स में जब वो चीज़ों को देखते हैं तुरंत पता नहीं रहता है हमें चीज़ों को, तो सत्य मान लेते हैं चीज़ों को और फिर वहाँ से समस्या शुरू हो जाती है। और धर्म के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं। ठीक है, लोग धर्म के नाम पे कुछ का कुछ लिख देते हैं, और चूँकि एकदम ओपन इंटरनेट है तो ज्ञान जो अज्ञान है लोगों पर अधिकतर मात्रा में जो रहता है वो तो अज्ञान ही रहता है। लोग झूठ बोल के या कुछ भी वैसा दिखा के समाज में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और वो फैलना एक प्रकार से बीमारी की तरह है, क्योंकि वो जो अज्ञान है वो ना हमें जीने देगा ना सामने वाले को जीने देगा। प्रकृति रूप से, आत्मा रूप से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें प्रकृति के लिए एक प्रकार से प्रकृति में जो हमारा ही अस्तित्व है धरती पे उसके लिए, या फिर अगर हम भारत में अगर हैं तो भारत के लिए समस्या थोड़ा सा अधिक उत्पन्न करेगा। ठीक है, उससे ये होता यह है कि लोगों के अंदर में जो प्रेम है, मानवता है, वो हट करके उसके बदला में गलत आचरण ज़्यादा फैलता है, जिसका परिणाम फिर सही नहीं होता है किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो मेरा उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का कि कैसे भी करके हो तो लोग थोड़ा सा देखें। बहुत सारे लोग बनाते हैं लंबे वीडियो, बहुत सारे लोग भी बनाते हैं जहाँ पे कि लोग समझते हैं चीज़ों को, पढ़ते हैं। तो पढ़ाई मुश्किल तो होता ही है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, ज्ञान का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम ज्ञान का सामना नहीं करेंगे तो अज्ञान हमें ढक लेगा, और जब अज्ञान ढक लेगा तो चीज़ें स्टेबल रह नहीं पाती हैं। ऑलरेडी से प्रकृति और माया के द्वारा भगवान बताते हैं कि माया बहुत ही दुस्तूर है, मतलब कि बहुत ही प्रभावी है ऑलरेडी से। तो हमें माया के साथ ही तो अपना जितना है उतना संघर्ष तो है ही, संघर्ष थोड़ा बहुत रहता है, आदमी खोजता है संघर्ष इन द सेंस कि धीरे धीरे अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम उसी माया का आश्रय लेकर और भी अधिक से अधिक मायामयी दुनिया क्रिएट करते हैं तो समस्या ही हो जाती है। और लोगों को धर्म मालूम नहीं होता है, अधिकतर लोगों को तो जब धर्म मालूम नहीं रहता है वास्तव में धर्म होता क्या है, तो लोग धर्म के नाम पे कुछ भी पकड़ा देते हैं। कोई नेता हो गया, कभी हिंदू मुस्लिम में बांट देता है तो कभी किस चीज़ में बांट देता है। ठीक है, कभी जाति के नाम पे बांट देता है तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट देता है, तो कभी राज्य में ये भाषा के आधार पे बांट देता है, तो कभी क्षेत्र के आधार पे बांट देता है। तो हर जगह ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, भारत में अगर हम बंटवारे की बात करें तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया लोग जाते हैं तो वहाँ पे भाषा का बंटवारा हो जाता है। वैसे ही कभी धर्म के नाम पे बंटवारा है बहुत जगह, वैसे ही जाति के नाम पे बंटवारा है। मुस्लिम में अलग से बंटवारा है, हिंदू में अलग से बंटवारा है, 4 वर्ण को लेकर के, शिया सुन्नी को लेकर के मुस्लिम में। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की बंटवारा हैं, और ये सारे बंटवारा इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोगों को सत्य का पता नहीं होता है। जब हमें सत्य का पता चलता है कि सत्य क्या है वास्तव में, और फिर उसके साथ असत्य, ये सत्य और असत्य का एक प्रकार से प्रकृति के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आत्मा के रिस्पेक्ट में। अगर हम आत्मा के बारे में सत्य से बात करेंगे तो वहाँ पे तो चीज़ें एक ही होती है कि आत्मा तत्व ही है, उसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन प्रकृति जहाँ द्वंद्व है तो द्वंद्व में से एक सही होता है और एक गलत होता है। तो हमें सही को चुनना है, और सही को चुन कैसे पाएंगे, जब तक हम आत्म तत्व तक नहीं समझ पाएंगे तो हम सही को चुन नहीं पाएंगे। और अगर हम सही को नहीं चुनेंगे, अगर हम गलत को चुनेंगे, तो एक आदमी गलत को चुनता है तो दूसरा आदमी भी प्रेरित होता है गलत को चुनने के लिए, क्योंकि वैसे ही चलती है प्रकृति एक दूसरे से। प्रकृति में एक प्रक्रिया होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है प्रकृति में। तो एक प्रक्रिया होता है कि व्यक्ति जब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेता है तो फिर वो गलत चीज़ों को चुनता ही नहीं है। वैसे
व्यक्ति को ही हम महात्मा के नाम से बोल सकते हैं कि जब भी वो चुनाव करता है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक चुनाव करता है। अपने तरीके से, अपनी सोच से तो वो गलत नहीं ही चुन सकता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि परिणाम तो कभी हाथ में रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अपनी भावनाओं से वो गलत नहीं चुनेगा। ये होता है जब व्यक्ति पूरी तरीके से सही हो जाता है, तब जब चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं, तब वैसा एक स्थिति आता है। लेकिन वैसा स्थिति बहुत कम आता है। 100 में से बाई चांस ही कभी 2 व्यक्ति होता है जो उस स्थिति में पहुंचता है। बाकी जो 98% लोग होते हैं उनका कार्य ये रहता है कि वो देख देख के काम करते हैं। जैसे उन्हें समाज में दिखेगा कि सारे लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी पैसा के लिए काम करना चालू कर देंगे, या सारे लोग किसी अन्य चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो वो भी भागना चालू कर देंगे। वहीं भेड़ चाल जिसे हम बोलते हैं। तो 98% जो लोग होते हैं वो उस भेड़ चाल में ही उलझे हुए रहते हैं। ये जो है एक मेन समस्या रहता है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम लोग को जो मेन बात है कि वहीं श्रीमद् भागवत गीता का ये पॉइंट है कि हमें भेड़ चाल से अलग होकर के सत्य को चुनना है, और सत्य को चुनने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ सकता है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। न कि सिर्फ बाहर से बल्कि बहुत दूर तक जाना पड़ सकता है। हमें महाभारत का युद्ध तो पता ही होगा कि भीम बोल रहे हैं, जैसे कि भीष्म हो गए, कर्ण हो गए, ऐसे ऐसे योद्धा भी हैं जो सत्य को न चुन के अधर्म के पक्ष में से युद्ध कर रहे थे। तो हमें कहाँ तक मतलब कि हमें चीज़ों को देखना होगा कि क्यों वो लोग उस पक्ष में चले गए। हम वैसा पक्ष न लें, और हम जब जैसा पक्ष लेंगे तो वैसा ही हम समाज में, जैसी एक नियम है, लोक संग्रहार्थ कर्म करके आएगा। भगवान बताएंगे कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही लोग आचरण भी करते हैं। अगर सब कोई पैसा के पीछे भागता है तो सब कोई पैसा के पीछे भागता है। आज अगर हम समाज में देखें, ध्यान से देखें, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखें, तो हमें मालूम चलता है कि कहीं भी ट्रस्ट जीरो हो गया है। क्यों ट्रस्ट जीरो हो गया है? किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं रहा है, ट्रस्ट ख़त्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब कोई का ट्रस्ट सिर्फ क्या है, एक पैसा। जब सब कोई को सही चीज़ से, गुणवत्ता से मतलब ही नहीं है, सिर्फ पैसा से ही मतलब है, तो पैसा के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? आए दिन हमें खबर देखने को मिलता है कि डॉक्टर ने मरीज के साथ ऐसे कर दिया, और हमें मिलता है कि खाने के सामान में इतना गलत चीज़ मिल गया, सरकार किसी और से मिल गई, मतलब कि इधर उधर मिल के अपने ही देश के साथ गलत कर रही है। तो क्यों? क्योंकि सबका अंतिम उद्देश्य सत्य नहीं है, सबका अंतिम उद्देश्य क्या है? पैसा है। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए अपने अंतिम उद्देश्य के प्रति कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। एक से एक बड़े बड़े अभिनेता होते हैं जिनको मतलब कि उनके पास पैसे का कमी नहीं है, फिर भी वो एक प्रकार से गुटखा तो कुछ नशीले पदार्थ का प्रचार करना चालू कर देते हैं। मतलब कितना चाहिए पैसा, ये समझ में आता उन्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सही बोध का पता नहीं है, सही जानकारी का पता नहीं है। वो किसी न किसी बंधन में है। बंधन कहीं से भी हो सकती है, अंत तक बंधन होता है। मतलब कि बाहरी समाज की मान्यता से लेकर के, अपने मन की मान्यता से लेकर के शरीर तक, सब बंधन का ही रूप होता है। हर जगह बंधन है, और उन सारे बंधनों को तोड़ने पर ही अंत में मुक्ति होता है। उन सारे बंधनों को तोड़ने का नाम ही क्या होता है? मुक्ति होता है। तो उस बारे में भी धीरे धीरे बातें आगे आएगी। इसलिए इन चीज़ों को समझना और जानना जरूरी है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यही लोक संग्रहार्थ कर्म जो कि ये चीज़ है, इसको किया जाए। मैं बता रहा हूँ, और भी धीरे धीरे अपना अपना तरीके से सबको कोशिश करना चाहिए कि सत्य फैले रादर देन झूठ के, ठीक है। क्योंकि अगर सत्य नहीं फैलेगा तो असत्य फैलेगा, और असत्य फैलेगा तो आत्मा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आत्मस्थ है उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो आत्मा को फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आत्मस्थ है उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रकृति में कुछ भी हो जाए, आत्म तत्व तो है ही, ठीक है। जिस प्रकार से अभी दुनिया बनी हुई है, ख़राब हो जाएगी फिर से बन जाएगी, कोई समस्या तो है नहीं। भगवान का बात छोड़िए, दुनिया का ही बात कर रहे हैं, तो उससे तो कोई समस्या है नहीं। जिस प्रकार से अभी दुनिया बनी हुई है, अगर सारा व्यक्ति पागल होकर नष्ट भी कर दिया, अभी विज्ञान नष्ट नहीं कर रहा है, व्यक्ति के पास विज्ञान ने इतना शक्ति दिया है, और व्यक्ति इतना मूर्ख है कि उस विज्ञान के प्रयोग करके स्वयं ही सारी धरती नष्ट करने पर लगा हुआ है। धरती नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, फिर से नया धरती बन जाएगी। प्रॉब्लम इतना होगा कि हम लोग अभी जो थे थोड़ा सा और आराम से रह सकते थे, तो समय से पहले नष्ट हो जाएंगे। यही होता है गलत चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अगर अच्छे से जिए तो हो सकता है कि 70-80 साल जिए, और अच्छे से ना जिए तो हो सकता है कि पहले ही मर जाए। यही होता है। अगर हमको रोड पे चलना है तो अगर हम अच्छे से गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, और अच्छे से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? लक्ष्य से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। वही होता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो हर चीज़ का जो अपना लक्ष्य है उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीज़ों को समझना कैसे है और क्या समझना है। नहीं तो अगर हम अंतिम लक्ष्य को नहीं समझेंगे, उच्चतम वस्तु को नहीं पकड़ेंगे, तो निम्न वस्तु ही हम हमेशा पकड़ते रहेंगे। मान्यता, हर चीज़ एक प्रकार से बोला जाता है कि हर चीज़ मान्यता ही है, तो मान्यता ही है तो उच्चतम मान्यता को चलते हैं। तो आइए भगवद गीता पढ़ते हैं। भगवद गीता में जो मान्यताएं हैं उच्चतम है, अगर मान्यता के टर्म्स में हम बोले तो, ठीक है। मान्यता तो वैसे है नहीं, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन आप मान्यता समझते हैं तो सोचिए कि इससे बढ़िया कोई सोच हो ही नहीं सकती है। इसी सोच के साथ चलेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि इसमें भी एक दो श्लोक गलत उठा के बताते हैं। 700 श्लोक में से एक श्लोक को गलत बताना मतलब कि वैसा होता है कि अगर मान लीजिए कि देश में लोग हैं 1000 लोग और 1000 में से एक गलत निकल दिया तो बोल दिया गया कि पूरा का पूरा देश ही खराब है। तो लोग जो भगवद गीता का समर्थन करने वाले हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसके एक श्लोक की वजह से ही जातिवाद उत्पन्न हो गया है, ऐसा लोग बोलते हैं, और बाकी सारे श्लोकों को गटर में डाल देते हैं। तो वैसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो उस बारे में बात होगी धीरे धीरे। अब हम यहाँ पे चर्चा चालू करते हैं अपना, जो कि आवश्यक है। तो श्लोक नंबर 29 से चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। 30 तक पढ़ चुके थे, फिर भी 29-30 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि भगवान बताते हैं 29 में कि कोई तो इस आत्मा को, जो शरीरी है, शरीरी मतलब शरीर में रहने वाला जो है, इस शरीरी को, कोई तो इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई आश्चर्य है ही नहीं। अभी लोग नहीं देखते हैं क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है, तो आश्चर्य होगा कहाँ से। आत्मा को आश्चर्य की तरह देखने के लिए भी थोड़ा सा आरंभिक ज्ञान होना चाहिए। आज की दुनिया में लोगों के पास ये ज्ञान भी नहीं है। तो जब ये इतना भी ज्ञान नहीं है तो उन्हें आश्चर्य होगा कैसे। ऑलरेडी से मतलब को इतना माया में उलझे हुए हैं, इतना भ्रम में उलझे हुए हैं कि उन्हें आश्चर्य की तरह आत्मा दिखाई भी नहीं देता है। साथ ही तो कम से कम आश्चर्य की तरह ना तो उन्हें प्रकृति भी दिखाई नहीं देता है। आत्मा को तो छोड़िए, उन्हें प्रकृति भी नहीं दिखाई देता है कि प्रकृति कितना आश्चर्य है। प्रकृति में विज्ञान इतना चीज़ को खोजा है, फिर भी आश्चर्य तो आश्चर्य के रूप में अभी भी बना हुआ है, ठीक है। उन्हें प्रकृति का भी आश्चर्य दिखाई नहीं देता है। उन्हें आश्चर्य दिखाई ही नहीं देता है तो आत्मा का आश्चर्य कहाँ से ही दिखाई देगा। वैसे ही कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, ये बहुत ही क्या भयंकर चीज़ है। भगवान वर्णन कर रहे थे अर्जुन को, वैसे ही कोई और इसको सुनता भी है आश्चर्य की तरह, और कोई सुनकर भी इसे जानता नहीं है, क्योंकि यह क्या है, दुर्विज्ञ है। दुर्विज्ञ है मतलब यह जानने में, पूर्ण तरीके से जानने में नहीं आने योग्य है। ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा अगर इतना विशाल है तो उसका एक छोटा सा पार्ट ही हमें समझ में आएगा, इससे ज़्यादा हमें समझ में आने वाला नहीं है। वैसे ही भगवान के बारे में बोला जाता है कि भगवान का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, तो पूरा समझ में नहीं आएगा, उनका एक छोटा सा अंश ही समझ में आएगा। और इसी अंश के समझ में आने से ही हम क्या हो जाता है, हमारा पूरा उद्धार हो जाता है। पूरा परमात्मा को तो जानने का तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं है जानने का, क्योंकि हम अंश हैं और पूरा ब्रह्मांड का हम अंश है, और अंश पूर्ण को कभी जान नहीं सकता है, ठीक है। अंश पूर्ण को नहीं जान सकता है इन द सेंस कि जिस सेंस में वो समझना चाहता है। हाँ, अंश अगर अपने आप को पूर्ण में पूरी तरीके से ख़त्म कर दे तो उसे पता चलेगा अपने स्थिति का और पूरी समग्रता का, फिर वो अपना अलग अहम भाव भी नहीं रखेगा। नहीं तो हम अपना अलग अहम भाव रखे रहते हैं, अपना अलग घमंड रखे रहते हैं कि नहीं हम हैं, और अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं हम हमेशा। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। तो नेक्स्ट श्लोक में ये था अब तक कि अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका अब भगवान उपसंहार करते हैं, मतलब कि अंत करते हैं कि क्या देह है, और देह के अंदर में रहने वाला जो देही, जो आत्म तत्व है, उसका उपसंहार करते हैं कि हे भरत वंशोद्भव, यानी कि भरत वंश उद्भव, यानी कि भारत वंश में भरत जो थे हमारे एक राजा हुए थे। भरत बहुत ही बढ़िया राजा थे, ठीक है। उन राजा का एक बार मैं कहानी भी सुना देता हूँ कि मैं महाभारत देख रहा था, तो एक बार इस जो राजा थे भरत, तो जो भरत राजा थे तो उनके 8-9 पुत्र थे, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको हम राजा बनाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई हमारा पुत्र जो है योग्य है नहीं। तो एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए कि हम किसे पुत्र बनाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऋषि बोलते हैं इस प्रश्न का मतलब तो ये हुआ कि अभी भी आप कामना और मोह में बंधे हुए हैं, आप जाके साधना कीजिए, आपको उत्तर स्वयं प्राप्त होगा। तो चीज़ें तो वही होती हैं एक प्रकार से। अगर हम अपने सारे बंधनों को तोड़ दें, मुक्त हो जाएं, तो हमें उत्तर अपने आप प्राप्त होता है। उत्तर न प्राप्त होने के कारण सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि हम अपने आप को कामना और बंधन में बांधे हुए रहते हैं। फिर राजा आए, उन्होंने अपना तपस्या किया और फिर उन्हें दिखा हम राजा हैं। तो राजा एक परिवार का नहीं होता है, राजा का मतलब होता है कि वो पूरे राज्य के लिए है। तो जब वो अपना उत्तराधिकारी चुनेगा तो वो अपने परिवार से न चुन के किससे चुनेगा, पूरे राज्य से चुनेगा, जो बेस्ट होगा, क्योंकि
वहाँ पे परिवार की भलाई नहीं करनी है, पूरे राज्य की भलाई करनी है। तो आवश्यक है कि वो अपने पुत्र को न चुने, राज्य में से जो उच्चतम व्यक्ति है उसको चुने। वैसे ही अगर देश में कोई नेता है तो कोई नेता है किसी क्षेत्र का नेता है, अगर मान लेते हैं कि लोकसभा क्षेत्र का नेता है, अभी इस पे आगे बात करते हैं, धर्म, व्यक्ति का अपना अपना धर्म कैसे होना चाहिए उस पे आगे हम बात करते हैं। तो यही है यहाँ पे कि सबके देह में यह देह ही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए? क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, देह को स्थिर रख नहीं सकते हैं, जन्म लिया है मरेगा ही मरेगा, बचा नहीं सकते हैं हम इसको किसी हाल में। दुनिया में जो हमें कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है आँखों से, उसका नष्ट होना तय है। जो कुछ हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, कितना भी आपको प्रिय हो, आपका प्रिय से प्रिय वस्तु हो, और प्रिय का मतलब मोह ही होता है हमें उससे। आँख से दिखाई देने वाली वस्तु से हमें मोह होता है, कान से सुनाई देने वाली वस्तु से भी हमें मोह ही होता है। मोह होता है या ममता होता है, वैसा हम समझ के चल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी आँख से जो हमें दिखाई दे रहा है कल दिखाई नहीं देगा, कान से जो चीज़ें हमें सुनाई दे रही है कल सुनाई नहीं देगी, जिस चीज़ों के स्पर्श से हम आनंदित हो रहे हैं वो चीज़ें हमें स्पर्श करने को नहीं मिलेगी कल जा करके। ये सत्य है। या तो आप स्वयं नष्ट हो जाइएगा या सामने वाला वस्तु नष्ट हो जाएगी। प्रकृति का नियम है। अभी तक इस नियम का कोई एकमात्र भी उल्लंघन नहीं मिला है, ठीक है। प्रकृति में अभी तक इस नियम का कोई उल्लंघन प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो जब इसका कोई उल्लंघन प्राप्त नहीं हुआ है तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि आखिर कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसलिए बात यही, इतना देख कर भी अगर कोई व्यक्ति शोक कर रहा है तो मतलब वो मूर्ख ही है, शोक नहीं करना चाहिए। तो फिर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, जब चीज़ें स्थिर हैं ही नहीं तब तो ठीक है, तब हम कुछ भी रैंडम करना चालू कर देते हैं। नहीं, रैंडम भी करना नहीं चालू कर सकते हैं। रैंडम जब एक व्यक्ति चालू करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी रैंडम चालू करेगा, तो फिर चीज़ें स्थिर नहीं रह पाएगी। दुनिया में रैंडमनेस नहीं, एक नियम है। दो चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया रैंडम है और कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया बाय लॉ चलती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया रैंडम है, अपने मन से कुछ भी हो जाता है। नहीं, दुनिया में अपने मन से कुछ भी नहीं होता है, हमेशा लॉ होता है। लॉ हमें समझ में आए या ना आए, सिंपल सी चीज़ है। कुछ लॉ हमें समझ में आती है, विज्ञान धीरे धीरे पता करता है कि ये ऐसे लॉ चल रहा है, और कुछ लॉ अभी तक हमें नहीं समझ में आती है तो विज्ञान उन्हें पता करने में लगे रहता है। जो चीज़ें हमें नहीं पता रहती है उसे ही हम बोल देते हैं कि संयोग से घटित हो गया, हमें जानकारी नहीं था, लेकिन अंदर में कुछ लॉ चला ही है, कुछ नियम ही चला है, रैंडमनेस नहीं। रैंडमनेस प्रकृति का नेचर नहीं है। प्रकृति का मेन मूल जो चीज़ है वो लॉ ही है, न कि रैंडमनेस है। लॉ ज़्यादा माइन्यूट चीज़ है, नियम बना हुआ है, नियम के आधार पे ही दुनिया चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नियम के विपरीत चल रहा है। ये दुनिया खेल है और खेल का एक नियम है, और उसी नियम का कुछ हिस्सा हमें पता है और कुछ हिस्सा हमें पता नहीं है। जो हिस्सा हमें पता है ये भी नहीं पता है कि वो सही से पता है कि नहीं पता है, क्योंकि विज्ञान चीज़ों को आज खोजता है, फिर कल पता चलता है कि नहीं ये सही से नहीं है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि पहले न्यूटन का नियम था, न्यूटन के बाद न्यूटन के नियम को कुछ गलत प्रूफ करके आइंस्टीन का नियम आया, बाद में क्या आएगा उसे पता नहीं है। विज्ञान उसको एक्सेप्ट करता है, धर्म भी एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। तो इस प्रकार से विज्ञान धर्म में कोई विरोध होता नहीं है। जो विरोध दिखाते हैं वो गलत होता है। कुछ लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास करते हैं, कुछ लोग विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें होती है एक साथ से। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, ठीक है, कि क्या है इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे बात हुआ कि देह को स्थिर रख नहीं सकते हैं, तो देह के प्रति मोह रखा नहीं जा सकता है। परिवर्तन को हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए, और परिवर्तन के अगर हम विपरीत कार्य कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी कार्य करना चाहिए। जैसे कि आज मेडिकल साइंस ने इतना बढ़ गया आगे, तो लोगों का जन्म दर अब पहले से मृत्यु दर कम हो गया है, जन्म दर बढ़ गया है, तो हमें अपनी प्रजनन क्षमता भी कम करनी चाहिए थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रजनन ना करें, कम प्रजनन करें। लेकिन लोग आबादी बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए था। उसका परिणाम क्या होता है कि धरती पे समस्याएं हैं। भारत जैसे इतने देश में इतना ज़्यादा लोग हैं, इन तरह की समस्या उत्पन्न होती है लोगों के मन में जब प्रेम नहीं होता है, सिर्फ मोह होता है, अज्ञान होता है। तो उसी अज्ञान को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि चीज़ें हमें स्पष्ट हों धीरे धीरे करके। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे संबंध पीछे तक हम लोगों ने देख लिया कि देह और देही के बारे में बता दिए भगवान। अब अगला जो है इसमें बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन में जो कुटुंबियों को मारने का शौक था। कुटुंबी किसको बोलते हैं? उनके परिवारजन, जो उनके लोग थे। हम भी हमेशा अपने कुटुंबियों से उलझते रहते हैं। कुटुंब का मतलब होता है कि ऐसा नहीं किसी परिवार तक ही सीमित रहता है। जब भी हम किसी परिस्थिति के हिसाब से हमारा कुटुंब बदलता है। मैंने इन चीज़ों को बार बार बता चुके हैं कि जब हम देश का बात करते हैं तो अपना देश हर समय अपना देश
फिर अपना गांव, अगर एक गांव से दूसरा गांव में लड़ाई हो तो हम अपने गांव के पक्ष में आ जाएंगे। जब एक घर से दूसरे घर में लड़ाई हो तो अपने घर के पक्ष में आ जाएंगे। जब घर में लड़ाई हो तो एक भाई में दूसरे भाई में लड़ाई हो तो हम अपने मतलब कि जब हम अपने पक्ष में आ जाएंगे, अपने भाई से लड़ रहे होंगे। फिर उसी प्रकार से अपने शरीर में आते हैं पक्ष में, तो फिर उसी प्रकार से गलत चीज़ के पक्ष में भी शरीर में एक हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो युद्ध हमेशा चलते रहता है। जिसे हम अपना मानते हैं मोह के अधीन और माया के अधीन, उससे ही हम अपना मानते हैं, और यहीं पर गलती होती है। हमें चीज़ों को मोह और माया के अधीन अपना नहीं मानना चाहिए। हमें चीज़ों को देखना चाहिए सत्य को, और सत्य के अधीन स्वयं को अपना मानना चाहिए, न कि मोह और माया के अधीन चीज़ों को अपना मानना चाहिए। चाहे कितना भी नज़दीक का कोई चीज़ क्यों ना हो, जो सत्य है हमें उसके पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है। बाकी आपका मोह शाश्वत है नहीं। तो जब मोह शाश्वत नहीं है तो मोह के पक्ष में क्यों रहें, ये चीज़ है यहाँ पे। अभी कहानी बताएंगे, जो पहले कहानी छूट गया था। तो जो कुटुंबियों को मारने का शौक था और गुरुजनों को मारने का पाप का भय था, और उनको ऐसा पाप लग रहा था कि हमको अपने गुरुजन को नहीं मारना चाहिए, वो हमारे गुरु हैं। हमें अपने परिवारजनों को नहीं मारना चाहिए, हमें अपने दादा को नहीं मारना चाहिए, अपने भाइयों को नहीं मारना चाहिए। अर्थात कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा और उन्हें के अभाव में उन्हें दुख होगा, यह शोक था। और परलोक में उनको पाप प्राप्त होगा अगर अपने लोगों को ये मारेंगे तो, और इससे दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। और भगवान ने इस शोक को दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक प्रकरण कहा, और अर्जुन को बताएं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोनों ही चीज़ें बताएं कि बोले कि तुम्हें पहले तो उन्होंने सीधे सीधे बताया था कि स्वर्ग नरक में ये चीज़ें, तो कि तुम्हें स्वर्ग में कीर्ति नहीं मिलेगी। भगवान स्वर्ग और नरक के बारे में तो बताए ही, यहाँ पे शुरू में ही बताए थे, वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे दूसरा अध्याय को। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखे कि अंत में इन्होंने ये भी बता दिया कि देह जो है वो स्थिर है नहीं, देह तो मरेगा ही। तो बेहतर है कि तुम अपना कर्तव्य करो, देह के में फंसो नहीं, और देही सत्य है, उस सत्य के आनंद स्वरूप को तुम समझो, और कि वो इसके स्थिर तत्व को समझो और तुम खुश रहो। तो देही जो आत्म तत्व है उसको तुम जान के खुश रहो, और जो अनात्म तत्व है यानी कि जो देह है वो तो नष्ट हो ही जाएगा, तो उसका चिंता नहीं करो तुम, और अपना कर्तव्य कर्म करो। इस चीज़ के बारे में भगवान बता दिए यहाँ पर। तो अर्जुन के विषय में जो भय था उसी को दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण अब आरंभ करते हैं। अब जो उस समय दुनिया में बना हुआ नियम था, ठीक है, छात्र धर्म, वहाँ पे जब ये श्रीमद् भागवत गीता घटित हुई थी तो वहाँ पे 4 प्रकार के हिंदू, जो उस समय ऐसा डिवीज़न नहीं था कि कोई मुस्लिम था या फिर कोई जैन पारसी, शायद ये सब, या फिर बौद्ध, ये सब डिवीज़न नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एक ही डिवीज़न था वहाँ पे, हिंदू धर्म थे। और हिंदू धर्म बोल दे या फिर भारतीय दर्शन था, वहाँ पे हिंदू धर्म भी बोलना उचित नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ था, तो हिंदू मुस्लिम क्योंकि हिंदू का बात तो तब आया ना जब कोई मुस्लिम या फिर कोई अन्य बौद्ध या फिर जैन उत्पन्न हुए। पहले तो हिंदू का ही बात नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये था कि भारतीय दर्शन था, ठीक है। उसी भारतीय दर्शन को ही लोगों ने फिर आगे बांटते गए। इस भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के वर्ण विभाजन हुए थे। वर्ण विभाजन किया गया था चीज़ों को एक प्रकार से सही से चलाने के लिए, और उनका आधार ये नहीं हम बोलेंगे कि जन्म था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन था। लोग चीज़ों का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने इसको जन्म का आधार पर दे दिया, लेकिन वास्तव में ये जन्म के आधार पर नहीं था। हम उपनिषद में भी मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है, और भागवत गीता में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर बताई गई है कि क्या क्या कर्म होते हैं लोगों को, और कैसे बांटना है उसको, तो अपना ध्यान से खुद देखना होता है कि हमें उसको बांटना कैसे है। ये नहीं है कि वो जन्म के आधार पे होगा, ठीक है। हाँ, स्पष्ट इसमें लिखा नहीं है कि जन्म के आधार पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि जन्म के आधार पे नहीं है, लेकिन उपनिषद में लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे नहीं है, और जन्म के आधार पे होता भी नहीं है, वो हमें तथ्य रूप से मालूम चल जाता है। तो 4 प्रकार के वहाँ पर वर्ण विभाजन थे। एक था वर्ण विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या चीज़, ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और इसके बाद शूद्र। तो 4 प्रकार के ये वर्ण विभाजन था। चारों का अपना अपना काम था कि करने का, कि कैसे कैसे कार्य करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे चीज़ थे। तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि कैसे वहाँ पे थे। मेन चीज़ वहाँ पे ये था कि ब्राह्मण का कार्य था कि ज्ञान विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, मुख्य जो कार्य था। क्षत्रिय का था कि रक्षा करना, वैश्य था व्यापार, और शूद्र का था सेवा करना। इस प्रकार से चीज़ों को जो भी व्यक्ति अपना पढ़ना, मेन था नियम ये था कि जन्म के आधार पे नियम नहीं था बिल्कुल भी, कर्म के आधार पे ही नियम का पॉइंट है। वहाँ पे जन्म के आधार पे जो चीज़ों को लेके चलते थे वो तो गलत ही था, नियम नहीं था। लोग दुरुपयोग हमेशा करते रहते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे उस समय में भी लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, ठीक है। उसको डिटेल में नहीं समझेंगे, डिटेल में तो हम अभी के रिस्पेक्ट में ही समझेंगे कि चीज़ों को हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए।
तो अब यहाँ पे ये चीज़ है, भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम अपने स्वधर्म में, अब पहले भी दो धर्म का बात कर रहे थे, वो बहुत ही सूक्ष्म धर्म था, अब थोड़ा सा स्थूल धर्म पे आ गए भगवान। दुनिया में जो धर्म बना हुआ है उस धर्म का बात कर रहे थे। आत्मा का जब बात बता रहे थे कि वो भी स्वधर्म ही था, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो चीज़ें अब स्टार्ट हो रही है वो सूक्ष्म नहीं है, एक प्रकार से स्थूल बात स्टार्ट हो रही है, और स्थूल चीज़ों को भी समझना अति आवश्यक है। अगर हम नहीं समझेंगे तो समस्या हो जाएगी, और लोग नहीं समझते हैं, समस्या होती रहती है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर अपने धर्म को नहीं समझता है तो पेशेंट के साथ कुछ भी, रोगी के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर कोई पुलिस है, वो अपने धर्म को नहीं समझता है तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जाके किसी भी, मतलब कि कोई कमज़ोर व्यक्ति रहता है उसी को उल्टा सताने लगता है, और जो बड़ा व्यक्ति रहता है उसके तलवे चाटते रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति कर्म क्यों करता है? उसका कर्म करने का कारण ये होता है क्योंकि उसे सत्य का बोध नहीं है। ठीक है, उसको स्वयं के प्रति डर है, स्वयं उसे डर होता है। तो हमें इसलिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने भीतर के डर को समाप्त करें, और कम से कम अगर इतना तो अवश्य ही करें कि हमारे साथ कोई, अगर हम पूरे तरीके से सत्य समझ में आएगा। हमने बताया ना कि दो प्रकार के सत्य लोग होते हैं, एक तो वे लोग होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से लगभग सत्य समझ में आ जाता है। तो जब उन्हें पूरी तरीके से सत्य समझ में आ जाता है तो कम से कम वैसे लोग दूसरों के साथ गलत तो नहीं करते हैं। उनके साथ अगर कोई ऊपर वाला ज़्यादा ऊपर में है और पावर के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर भी दिया तो मौका मिलेगा तो उसके साथ ही गलत करेंगे। ऐसा नहीं कभी कर सकते हैं कि उसके साथ अगर कोई ऊपर से गलत कर रहा है तो ये अपने नीचे वालों के साथ जाके गलत करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक प्रकार से गलत चीज़ होता है। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे कि किसी का कहीं पे कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल के लिए कि मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, और फिर या फिर ऐसे नहीं लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि चलिए मान के लेते हैं कि यहाँ पे कि एग्जाम्पल सोचते हैं कि क्या हो सकता है। एक व्यक्ति ले लेते हैं, व्यक्ति के नाम से एग्जाम्पल को देखते हैं। एक ए व्यक्ति है, ऊंचा पद पे है, उससे नीचे पद पे एक व्यक्ति वी है, और उसके नीचे पद पे एक व्यक्ति सी है। ठीक है, अगर ऊपर ए वाला व्यक्ति ने बी वाले पे कुछ गलत तरीके से प्रेशर डाला और बी वाले को समझ में आ जाएगा कि हम पे गलत तरीके का प्रेशर आया है, तो बी वाला क्या करना चाहिए? अब बी वाले के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, बी व्यक्ति के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब चूंकि बी वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति के से बी वाले व्यक्ति के पास क्षमता कम है, थोड़ा सा पावर कम है, ठीक है, वो नीचे थोड़ा सा पायदान पे है, नीचे के पद पर है, तो ऊपर वाले को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, या फिर थोड़ा सा बोल सकता है, समझे या ना समझे हो भी सकता है। तो ये प्रेशर डालेगा कुछ गलत करने को किस पे? बी पे। तो बी का कार्य इतना करना चाहिए अवश्य कि वो बी अगर समझदार है, पूरी तरीके से समझदार होगा बी, तो क्या करेगा? वो देखेगा कि ठीक है कि हम सी के साथ हमको बोला जाता है कि गलत करो, और बोला किसने? ए ने बोला, तो देखेगा कि हम गलत करें कि नहीं करें, ये सोच सकता है, और उसके पास ऑप्शन भी है कि करना है कि नहीं करना है। तो अगर सी समझदार होगा पूरी तरीके से तो गलत नहीं करेगा, वो सही करेगा, बोलेगा कि नहीं हम गलत नहीं करेंगे। उस केस में ए बी को हटा भी सकता है तो हटा दे, कोई समस्या नहीं है। इसको ये मतलब खुद से गलत इसके साथ तो कर नहीं सकता है, अपने साथ भले ही थोड़ा सा अगर हो सकता है गलत करे, और मौका पड़ने पे इसको फिर से जवाब दिया जाए। मौका पड़ेगा तो इसको जवाब दिया जाना चाहिए, जवाब नहीं देंगे तो ये ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है भविष्य में, और उसको गलत करते 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 उसका आदत हो जाएगा। एक नेता जो होता है, अगर कोई नेता है, अगर वो चौपट है और कोई गलत कार्य कर रहा है तो करते करते उसको गलत करने का आदत हो जाता है। आए दिनों में खबर न्यूज़ में देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल में गलत होते रह रहा है, बार बार होता है। एक से एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो दवाई ख़राब बना देती हैं, खाना बनाने वाले लोग खाना ख़राब बना देते हैं, खाने में चीज़ों में वैसा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, दवा में जो कि जीवन बचाने वाला चीज़ होता है उसमें गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों? क्योंकि लोग अपने धर्म को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम अपने छात्र धर्म को समझो, क्षत्रिय धर्म को समझो, तो भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म है ही नहीं। तुम्हें अपना कल्याणकारक कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यही कर्तव्य है अर्जुन। तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो समस्या होगी, ठीक है। और समस्या किसको होगी? आत्मा को होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, आत्मा को समस्या नहीं होगी, समस्या होगी। और अर्जुन को तो आत्मा का पता भी नहीं है, अभी पता रहता तब तो कोई समस्या ही नहीं रहती। समस्या होगा किस चीज़ को? उनको, अर्जुन को, शरीर को ही। जिस शरीर के लिए वो, जिस शरीर को बचाना चाहते हैं, अगर वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो इसी शरीर को समस्या हो जाएगी। शरीर, दुनिया में प्रकृति चलती ही है जब व्यक्ति अपना कर्म करता है तो, और व्यक्ति अगर अपना कर्म ही नहीं करेगा तो जब अर्जुन अपना कर्म नहीं करेंगे तो दूसरा भी व्यक्ति अपना कर्म नहीं करेगा, और जब दूसरा व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो अपना कर्म नहीं करेगा सही से। अगर हम
अगर किसी एक व्यक्ति ने गलत किया, मान लेते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना सही से इलाज नहीं किया, पैसा के लिए गलत इलाज कर दिया, तो डॉक्टर कहीं पे जाएगा फिर, और क्योंकि उसने उसने पैसा को ऊँच बनाया, तो डॉक्टर जाएगा किसी से खाना खरीदने, किसी दुकान पे, तो दुकानदार में कहीं फैक्ट्री बन रहा है तो वो लोग भी पैसा को ऊँचा बनाएंगे, और जब वो लोग पैसा को बनाएंगे तो खाना खराब देंगे, डॉक्टर फिर से बीमार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें ही चलेंगी अगर चीज़ों को हम सही से नहीं समझेंगे। तो एक व्यक्ति जब गलत करेगा तो दूसरा व्यक्ति के पास में भी तो क्षमता है गलत करने का। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को देख के करना चाहिए, न कि चीज़ों को फ़ायदा लेने के लिए, चीज़ों से अधिक लाभ लेने के लिए चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊपर जाना चाहिए हमारा एथिक्स। एथिक्स से ऊपर कुछ है भी नहीं। और एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो दूसरा व्यक्ति भी गलत कर लेगा। ये प्रकृति का नियम है। आत्म तत्व का तो इसमें बात हो नहीं रहा है। हाँ, आत्म तत्व है। जब हम इन चीज़ों को समझ के मुक्त होते हैं तो हमें आत्म तत्व का बोध होता है, तो फिर परम शांति प्राप्त होती है, जब मुक्ति प्राप्त होता है तो। लेकिन अगर हम चीज़ों को नहीं समझते हैं तो इस प्रकार से समझेंगे तो होगा ही, और आप बच तो सकते नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप ही चालाक हैं। एक आदमी चालाक थोड़ी होता है। आप चालाक है तो दूसरा भी आपसे है अधिक से अधिक चालाक करने वाला मिल जाएगा। तो वैसा न किया जाए, अपने कर्तव्य को समझ के कर्म करने चाहिए। तो वही भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने छात्र धर्म को भी देख लो कि तुम चूँकि क्षत्रिय हो अर्जुन, तो तुम्हारा कर्तव्य है यहाँ पे, तुम्हारा काम ही है सही चीज़ों के पक्ष में होकर के युद्ध करना। गलत चीज़ों के पक्ष में नहीं, सही चीज़ों के पक्ष में। अपना कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना है तुमको, अपना कर्तव्य कर्म करना है, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि धर्म में युद्ध करना है, ये भी जरूर आवश्यक है। ये नहीं कि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, तो कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अब भगवान आगे बताएंगे, वहाँ पे देखते हैं इन चीज़ों को। कहीं भी लड़ने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। लड़ना वहीं पे है जहाँ पे मतलब कि धर्ममय हो रहा है, और जब धर्म युद्ध जहाँ पे दिखाई दे तो हमें धर्म के पक्ष में जा कर के लड़ना है। जो सही चीज़ है उसके पक्ष में जा कर के क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, उसका अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं होना उपयोग करना चाहिए कि चूंकि ये मेरे हैं इसलिए इनके पक्ष में चले जाएंगे। अर्जुन यही कर रहे थे ना। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि चूंकि भीष्म पितामह मेरे लिए प्रिय हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे सिखाया ये मेरे लिए प्रिय हैं, तो चूंकि उनके प्रति मेरे को मोह है, मेरे को लगाव है, इसलिए वो गलत भी कर रहे हैं तो हम गलत करने देंगे, हम उनसे लड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चीज़ों को देखना चाहिए क्या सत्य है। हमें मोह के आबंधन में, और इसलिए भी हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करना है कि चूँकि हमें उनसे राज्य पाट लेना है, कि हमें राज्य पाट ही चाहिए और हम जीत करके उनसे जीत के हमको भोगना है, क्योंकि हमारा भी अधिकार है। अधिकार एक तुच्छ चीज़ होता है। ठीक है, अधिकार मतलब कि ठीक है कि प्रकृति में सबको अपना अपना अधिकार है, उसके लिए भी हम लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अपना अपना अधिकार है तो अपना अधिकार को छोड़ना तो नहीं चाहिए, उसके लिए भी लड़ाई किया जा सकता है। लेकिन अधिकार के लिए लड़ाई करना उतना उचित नहीं बोला जाएगा कि अधिकार के लिए युद्ध करना। धर्म यहाँ पे गीता ये बता रही है कि हम अधिकार के लिए युद्ध नहीं करना है। अधिकार तो एक स्थूल चीज़ हो गया कि ठीक है कि अधिकार है। अर्जुन के लिए ये भी ठीक, अर्जुन को ये भी हो सकता था कि ठीक है कि वो जाके अपना वन में भी रह सकते थे, अधिकार छोड़ सकते थे, वन में भी जीवित रह ही लेते हैं, सर्वाइवल तो हो ही जाता, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे अधिकार की बात नहीं है कि उनको अधिकार चाहिए। पॉइंट ये है कि हमें चीज़ों को समझना है बहुत गहराई से, कि यहाँ न तो बात अधिकार की है और न बात छोड़ने की है। बात है धर्म की स्थापना की। अगर एक व्यक्ति धर्म से, अपने कर्तव्य से विचलित होता है तो दूसरा व्यक्ति भी विचलित होगा, और जब दूसरा व्यक्ति भी विचलित होगा, धर्म के पथ पे नहीं चलेगा या फिर गलत चीज़ों को धर्म समझ लेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, लोग अंग प्रदर्शन करने का, रील्स बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो लोग वही बढ़ावा क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोग उस पैसा को धर्म मानते हैं, दिखावटी को लोग अधिक से अधिक लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं, उसी चीज़ को धर्म समझते हैं। वे अपने आप में संतुष्ट ही नहीं हैं। तो जब वे अपने आप में संतुष्ट ही नहीं हैं स्वयं में, कि जब उन्हें स्वयं में अपने भीतर आनंद ही नहीं है, तो जब स्वयं में आनंद नहीं है, भीतर में आत्म तत्व का उन्हें पता नहीं है, सुख का पता नहीं है, आनंद का पता नहीं है, तो बाहर से वो तुच्छ सुख के चक्कर में लगते हैं और हमेशा भीख मांगते रहते हैं, कटोरा लिए खड़ा रहते हैं, दे दो दे दो दे दो। तो ये चीज़ उनका लगे रहता है। तो ये चीज़ें क्यों लगी रहती है? क्योंकि उन्हें आत्म तत्व का पता नहीं है, उन्हें सही चीज़ का पता नहीं है। मांगना भी है तो गलत चीज़ के लिए मांगना है। भगवान भी यहाँ अर्जुन से मांग रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं एक प्रकार से कि तुम सही चीज़ के लिए करो। ये चीज़ की मांग कर रहे हैं कि तुम सही चीज़ के पक्ष में जाके काम करो। तो ये एक प्रकार से धर्म के लिए हो गया, और एक व्यक्ति अपने मोह के लिए मांगता है, अपने लालच के लिए मांगता है। तो हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या है अपना कर्तव्य। तो वही वहाँ पे चीज़ बता रहे थे कि एक चीज़ जो वहाँ पे था
कि जो राजा थे वो गए थे जब ऋषि के पास, तो ऋषि ने बताया कि आप चूँकि मोह में हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम किस को अपना बनाएं अपने पुत्रों में से, ठीक है। तो राजा के लिए सिंपल सा चीज़ है कि राजा चूँकि राज्य का होता है, परिवार का होता नहीं है, तो राजा को क्या करना चाहिए, अपने पूरे राज्य में से उच्चतम जो व्यक्ति है उसको चुनना चाहिए, ठीक है। जो राज्य में से उच्चतम व्यक्ति है उसको चुनना चाहिए। जितने भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है कि हम राजा बनना चाहते हैं, उसमें सबको अपना मौका देना चाहिए, एकदम क्लियर, पारदर्शी और समान अवसर देना चाहिए कि आप लोग अपने आप को सिद्ध करें कि कौन बेहतर हो सकता है इस राज्य को आगे ले जाने के लिए धर्म के साथ है। यह भी नहीं है कि आगे ले जाने के लिए फिर से हम अधर्म कर दें, नहीं, अपने धर्म के साथ आगे ले जाने के लिए तो फिर उसको राजगद्दी देना चाहिए, अब उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। आवश्यक थोड़ी है कि हम अपने पुत्रों में से ही बनाएंगे। तो ये जो थे भरत, राजा जो भरत थे उनके समय में, और वे सही में फिर वैसा चुने। जब राज दरबार में घोषणा करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे खेद है कि मेरे पुत्र जो हैं, दुख तो होगा ही किसी भी व्यक्ति, और पिता के रूप में वो राजा भी हैं और पिता भी हैं, पिता के रूप में उनको दुख होना ही होना है। पिता के रूप में उनको दुख इसलिए होना है कि मेरे पुत्र उस योग्य नहीं बन पाए, ठीक है। लेकिन वे जब राजा के पद पर बैठे हुए हैं तो पिता के तौर पे सोच नहीं सकते हैं। ये धर्म का उल्लंघन हो गया यहाँ पे, और जो व्यक्ति इस धर्म का उल्लंघन करेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने राज्य में से जो उचित व्यक्ति है उसको उन्होंने चुना, अपने पुत्र में से नहीं चुना। तो ये उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो उसी प्रकार से हमेशा व्यक्ति को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अगर हम कार्य को नहीं करेंगे तो समस्या होती ही रहेगी, कोई इस समस्या से बच नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। तो वैसे ही हमें हमेशा यहाँ पे भी करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अभी लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र में लोकसभा सीटें हैं, जब अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, लोकसभा सीटें हैं, तो हर लोकसभा सीट पर एक प्रकार से लोकतंत्र है। तो जो भी उसमें से एक बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति हो सकता है जो खड़ा हो रहा है लोकतंत्र में उस पद के लिए, उसको खड़ा हो जाना चाहिए और खड़ा होकर एक पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। उसको भी अपना जो खड़ा हो रहा है उसको भी पूरा कोशिश करना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए, जनता को भी उचित रूप से देखना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, जनता का कोई उपयोग ही नहीं है, वैसा भी नहीं है। पहले तो ठीक था कि राजा को मनोनीत करना होता था, राजा के लिए ही एक धर्म रहता था। अभी समस्या ये है, अभी अगर हम लोग लोकतंत्र और राजतंत्र की बात कर लें, अगर एक राजा है और राजा को धर्ममय चीज़ों को पता है तो धार्मिक पूरा धर्म के रूप से वो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को चुन लेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है कि वो ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है आइए और उसको सही व्यक्ति को चुना, ठीक है। तो अभी वही कार्य होता है। कार्य कौन करता है? राजा को चीज़ से नहीं, वो कार्य करता है अपना, राजा का काम करता है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे अभी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि हर क्षेत्र में से एक उच्चतम व्यक्ति को चुनता है कि कौन श्रेष्ठ है, उसी को चुन के आगे के लिए उस क्षेत्र का, कभी लोकसभा क्षेत्र का, कभी राज्यसभा क्षेत्र का चुन का उसको उम्मीदवार आगे के लिए घोषित करता है, ठीक है। तो इलेक्शन जो काम वहाँ पे राजा भरत ने किया था कि पूरे क्षेत्र में से अपने राज्य में से उच्चतम व्यक्ति को चुना था, वही कार्य अभी इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का वो करता है लोकतंत्र में। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को रिलेट करके हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन यही कार्य अच्छे से न करे, किसी को हटा दे सिर्फ अपने भेदभाव या किसी चीज़ के आधार पे, तो इलेक्शन कमीशन गलत किया। मतलब कि अगर किसी उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया सिर्फ गलत चीज़ के नाम पे और लोकतंत्र सही से नहीं चला तो फिर गलत हो जाएगा वहाँ पे। वैसा नहीं होना चाहिए, पूर्ण न्याय होना चाहिए, पारदर्शी न्याय होना चाहिए, एकदम पूर्ण और पारदर्शी, स्पष्ट और पारदर्शी। धर्म का कार्य यही होता है। ऐसा नहीं कि धर्म हो जाए, धर्म को क्या मतलब है कि छुपा के कार्य होना चाहिए। धर्म इतना स्पष्ट है कि उस समक्ष सीधे बोलता है और फ़र्क नहीं पड़ता है उससे कोई किसी चीज़ का थोड़ा सा नष्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो आवश्यक पर जब कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है धर्म के बात, सीधे सीधे जब बात नहीं कर सकता है तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। मोह माया से बात नहीं, सीधे सीधी बात, ठीक है। उसके लिए जब आप अपना मोह माया छोड़ के बात कीजिएगा तो सामने वाले को भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ता है तो फिर गलत है, तो फिर महाभारत हो ही रहा है उसके लिए। एक व्यक्ति के जिद का परिणाम ही है तो महाभारत है, और तो कुछ है नहीं। दुर्योधन के जिद का ही परिणाम है महाभारत है। तो हमें जिद नहीं करना चाहिए, जिद नहीं, सोच मुक्त हो जाना चाहिए सारे जिद से, सारे मोह से, सारे बंधन से, सारी माया से, किसी हर चीज़ के बंधन से। अपने भीतर सबसे पहले अपने शरीर के भीतर के झूठ से मुक्त होना चाहिए, फिर परिवार में अपना जो झूठ है उससे मुक्त होना चाहिए, राज्य के झूठ से मुक्त होना चाहिए, देश के झूठ से मुक्त होना चाहिए, अंत में पूरे सत्य के साथ एक रहना चाहिए। इसी को बोला जाता है वसुधैव कुटुम्बकम। जहाँ कहीं भी चुनाव करना है तो हमें सत्य का
मतलब कि सत्य के पक्ष में जाएं, धर्म के पक्ष में जाएं, अधर्म के पक्ष में न जाएं। इस चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। अधर्म के पक्ष में जाएंगे, आप अधर्म कीजिएगा, दूसरा कोई भी अधर्म कर सकता है, ऐसा तो है नहीं। और ये प्रकृति के लिए। ऐसे आत्मा के लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। अब एक व्यक्ति आत्मा में जब परमात्मा तत्व को जान जाता है और अपने आप में वो खुश रहने लगता है तो छोड़ भी देता है। बहुत सारे ज्ञानी लोग यही करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है आत्मा में ही खुशी है और दुनिया को सुधारने का कोई बात है नहीं, छोड़ देते हैं, प्रकृति में कार्य करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है हम अपना खाएंगे पिएंगे, जब तक शरीर है तब तक रहते हैं, और प्रकृति का टेंशन ही वो छोड़ देते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कर्म करना चालू कर देते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो उस हिसाब से नहीं करते हुए एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, तो उनको पता चल जाता है कि ठीक है भगवान, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण वो ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, उनको ही पता है कि ठीक है प्रकृति से कोई, उनको ही पता है कि आत्म तत्व स्थिर है, फिर भी वो कर्म नहीं कर सकते थे, जरूरी नहीं था कर्म करना। लेकिन वो क्या करते हैं कि दुनिया में रिग्रेस कर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, हर जगह जाते हैं और सही का पक्ष लेते हैं और झूठ का पक्ष नहीं लेते हैं। हर जगह जाते हैं, सही के पक्ष में बोलते हैं, सही के पक्ष में कार्य करते हैं और झूठ को विरोध में बोलते हैं। हर जगह ये कार्य वो हमेशा करते हैं। एक ऐसे ही गाना आता है बहुत पक्ष है, जाते जब शांति संदेश लेके धृतराष्ट्र के पास, तो दुर्योधन के घर खाना खाने नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब तुम शांति का संदेश ही जब तक स्वीकार नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारा मित्र भी नहीं हो सकता हूँ, और तुमको मेरे से कोई लगाव तो है नहीं, तुम सही से बात तो तुम करोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं, तो इसलिए हम तुम्हारे घर खाना भी नहीं खाएंगे। और जाते हैं वो विदुर का घर खाना खाने। ठीक है, तो उसमें मस्त एक गाना आता है कि अधिपति तीनों लोग के खाएं विदुर घर साग, ऐसा करके बहुत ही प्रिय गाना है। एक प्रकार से मतलब कि जो एक प्रकार से सत्य ही प्रेम है। जो व्यक्ति अगर इस चीज़ को ध्यान से देखता है कि सत्य के साथ में है, जो सच्चाई के साथ में है, वही प्रेम है एक प्रकार से। और दुनिया में सच्चाई का मतलब ये होता है कि जितना हमें ज्ञान है उसके आधार पर सच्चाई होता है। इसके बारे में भी बात होगा धीरे धीरे जब आगे चीज़ें आएंगी तो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में प्रकृति में आप सच को पूरी तरीके से जान जाइएगा। दो प्रकार का जुआ होता है, भगवान बताते हैं महाभारत में देखेंगे तो दो प्रकार का जुआ होता है। एक जुआ तो वो होता है जिसमें दांव पे लगाया जाता है अपनी मेन जो कमाई हुई चीज़ों को, अपने वैभव को या किसी भी चीज़ को, जो कि युधिष्ठिर ने गलत किया था। उन्होंने अपना संपत्ति, अपने भाई, अपने पत्नी जो द्रौपदी थी, सबको दांव पे लगा दिया। ये बहुत गलत था। परिणाम वनवास। भगवान बोले कि तुमने गलत किया है, 14 वर्ष का अज्ञातवास वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ झेलो, 13-14 वर्ष का कुल मिला के शायद। तो गए अपना झेले लोग। और एक जुआ होता है जो कि ज़िंदगी के साथ खेलना पड़ता है। क्यों खेलना पड़ता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे कि कुछ नियम जो होते हैं, विज्ञान कुछ नियम पता कर लेता है, कुछ नियम छुपा रहता है। तो जो नियम छुपा रहता है उस नियम का तो हमें नियम का पता नहीं है, तो वहाँ पे हम अपना दिमाग लगाते हैं। मन में जो विचार आता है वहाँ पे बुद्धि काम नहीं कर सकता है। तो जब बुद्धि काम नहीं कर सकता है तो मन से उस चीज़ को पकड़ने का कोशिश करते हैं। और जब मन से पकड़ने का कोशिश करते हैं, मन में जो विचार आता है, चलिए मान के चलिए ये ठीक लग रहा है, चलो उसको चुन लेते हैं। अगर बुद्धि नहीं काम मिलता, कुछ लोग तो मतलब कि बुद्धि का भी नहीं मानते हैं, हर समय अपने मन में जो अंड बंड विढंग आते रहता है वो करते रहते हैं लोग। लेकिन जो लोग अपने बुद्धि का चुनते हैं, हमेशा बुद्धि से कार्य करते हैं। और जब बुद्धि फंसती है, क्योंकि बुद्धि तो फंसेगी ही, क्योंकि सारा चीज़ तो पता है नहीं हमें, तो उस समय जब बुद्धि फंसती है और जब वो मन से ही, मन में जो विचार आता है उसी के आधार पर अपना कुछ भी, ईश्वर से बुद्धि भी ईश्वर से ही प्राप्त हुई तो ईश्वर से प्राप्त हुई उसके लिए तो ठीक है। और जो चीज़ नहीं प्राप्त हुई है, जो माया में है, तो उसको भी ईश्वर का अपना आश्रय मान के चलिए, जो मर्जी हो सही भगवान जाने, छोड़ देते हैं। हमको जितना भगवान हमको ज्ञान दिए उतना ठीक है, बाकी नहीं दिए उसके लिए भगवान जाने, क्योंकि है तो सब चीज़ भगवान से ही, उनके अलावा तो कोई तत्व है नहीं। तो इसलिए उस चीज़ को ही यहाँ पे ही बोल के वही हिसाब से कार्य किया जाता है। तो वही यहाँ पे कार्य बताया जा रहा है कि छात्र धर्म को, हर व्यक्ति को अपने धर्म को समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है यहाँ पर भी कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा भी है, ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। ठीक है, कि अपने आप जो प्राप्त होता है युद्ध, वो खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा भी है। ठीक है, यानी कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। अर्थात कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है। हे पृथानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब कैसे, इसी को समझते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि स्वर्ग क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग का दरवाज़ा का मतलब ये समझते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। नहीं, स्वर्ग कहने का मतलब क्षत्रिय के लिए युद्ध ही स्वर्ग एक प्रकार से होगा, क्योंकि क्षत्रिय जो होगा एक प्रकार से, और युद्ध करना स्वर्ग होगा
एक प्रकार से थोड़ा बहुत बोल सकते हैं उस अर्थ में, ये नहीं कि हर अर्थ में। शब्दों की अपनी एक लिमिटेशन रहती है, इस चीज़ को एक समझना चाहिए हमें। भाषा पे बताएंगे, भाषा पे कभी हम बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि भाषा क्या है, वो कैसे कार्य करती है उसमें। तो स्वर्ग का दरवाज़ा की मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। स्वर्ग के बारे में एक निर्लम्ब उपनिषद आता है, उसमें ये बोला जाता है कि सही चीज़ के साथ में रहने को स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग वो है जहाँ पे सही चीज़ है, और नरक वो है जहाँ पे गलत चीज़ है। तो जब हम सत्य के पक्ष में होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। तो अभी जो युद्ध है एक क्षत्रिय के लिए अंतिम स्थिति। एक क्षत्रिय का मनोकामना क्या होगा कि वो अपना जो लड़ाई कर रहा है, जो सारा जीवन जो उसने कोशिश किया है बल अर्जित करने का, तो सही चीज़ यही होगा ना। क्षत्रिय का यही इच्छा रहेगा, अगर कोई भी अगर वास्तव में क्षत्रिय होगा, अगर मन से उसका सारा मोह खत्म हो गया होगा, उसको मरने से अगर डर नहीं लगता होगा, युद्ध करने से सत्य के लिए डर नहीं लगता होगा, तो सोचेगा कि कभी मुझे युद्ध करने का मौका मिले तो करें। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि वो युद्ध करवा देगा, वैसा नहीं। लेकिन अगर मौका मिलता है कि युद्ध करना है तो ठीक है, उससे बढ़िया चीज़ क्या है कि मौका मिला है, चलिए करते हैं युद्ध। तो वही चीज़ है यहाँ पे स्वर्ग द्वारम, कि स्वर्ग का दरवाज़ा भी है। हे पृथ्वानंदन, चलिए बता रहे हैं और भगवान की पृथ्वानंदन कि ये स्वर्ग का दरवाज़ा है कि तुमको मौका मिल रहा है धर्म के लिए लड़ने का। नहीं तो अगर दुनिया सही में अच्छी होती तो फिर तो धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। फिर तो वैसे ही अपना जैसे कि होता है, आपको देखे है ना, वो बार बार होते रहता है हर जगह। लोग मतलब कि ऐसे ही अपना खेल में प्रशिक्षण के लिए लड़ते रहते हैं। दो तरीके से लड़ाई हो सकता है। एक जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो वहाँ पे वास्तव में युद्ध होता है, तो वो एक प्रकार से क्षत्रिय के लिए दरवाज़ा हो गया स्वर्ग का, कि वास्तव में वहाँ पे लड़ाई हो रहा है और अपना अपना चीज़ों को वहाँ पे जान दिया लगाया जा रहा है, सही चीज़ के लिए सही अपना कर्म किया जा रहा है। और एक होता है उसके पहले जब ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में भी लोग मेहनत करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जूझते हैं, कार्य करते हैं। तो वहाँ पे भी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो एक प्रकार से ट्रेनिंग है, एक दूसरे को प्रूफ नहीं करना है। लेकिन ये जो है ट्रेनिंग का अगर वास्तव में युद्ध करने को मिल जाए तो एक प्रकार से जो ट्रेनिंग लिया गया उसको उपयोग करने का मिल गया, और उपयोग करने को मिल गया, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन दुनिया में अगर सीधे अच्छे हो जाए, अच्छी तरीके से रहे, तो इस प्रकार से तो उपयोग करने को मिलेगा नहीं। अगर कोई लड़ाई ही ना थोपते हैं तो ये तो लड़ाई खुद से तो थोपने वाले थे नहीं। भगवान गए थे शांति संदेश लेके, अगर 5 गाँव पे ही मान जाते हैं लोग, तो मान जाते फिर तो अर्जुन को स्वर्ग मिलता नहीं। वैसा थोड़ी हो जाता है कि अर्जुन को स्वर्ग नहीं मिलता है। वो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि चीज़ें को सही तरीके से समझना है। ऐसा है नहीं ना कि अगर युद्ध ना होता तो अर्जुन को स्वर्ग नहीं मिलता। अगर सही कर्म करेंगे तो स्वर्ग तो मिलेगा ही। सही कर्म करेंगे और मिलेगा का मतलब क्या है, सही कर्म करना ही एक प्रकार से स्वर्ग है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग सही कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैसा नहीं होता है। अगर कोई सोच रहा है कि स्वर्ग मिलेगा तो वो गलत चीज़ होता है। स्वर्ग में मिलने का बात नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत ये ज़रूर होता है कि अगर आप सही अभी कर्म कर रहे हैं तो उसका भविष्य में सही फल मिल सकता है। अभी एक विद्यार्थी पढ़ रहा है सही से, तो अगर अभी विद्यार्थी पढ़ रहा है तो बाद में उसका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लगन लगाया है तो कंपेरिजन के बाद जो भी जितना भी मिले तो उतने में किसी व्यक्ति को कुछ मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, और भी अन्य कारणों पे मेल जोल के साथ रहता है, क्योंकि सिर्फ उसका ही हाथ तो है नहीं, बहुत सारे फैक्टर एक साथ कार्य करती हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ हुआ कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, और जब अपने कर्तव्य कर्म को सही से करने का प्रयोग करने का मौका मिलता है तो उसका बात ही क्या है। लेकिन लोग करते नहीं है। कैसे नहीं करते हैं, इसको आज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को लोग नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पुलिस का। पुलिस क्या करता है पुलिस करता है कि वो कमज़ोर लोगों को ही मतलब कि दबाता है। ठीक है, और जो बलशाल है, जिसके पास पहले से ही बल है, उसको सपोर्ट करता है। अक्सर आप जाकर हमें अगल बगल देखना होगा, और सारे पुलिस ऐसा करते हैं ये नहीं है। कुछ पुलिस ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पुलिस जो सही में अच्छे पुलिस होंगे, जो अपने धर्म को समझते हैं, अपने कर्म को समझते हैं, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने धर्म को समझते हैं, और जहाँ भी उपयोग होगा सबसे पहला उनके लिए क्या होगा कि ट्रेनिंग करके आएँ। और उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा क्या होगा कि जहाँ कहीं भी अगर सबसे पहले तो उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ें होना, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, हर पुलिस का अपना क्या रहता है, एक क्षेत्र रहता है जिसमें वो घूमते रहता है। लोग ये नहीं होता है ना कि इस क्षेत्र का पुलिस इस क्षेत्र में आके सीधे कुछ करने लगे, वैसा तो होता नहीं है। हर पुलिस का अपना एक क्षेत्र रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में पहले तो उसको ये कोशिश करना चाहिए कि हम वैसा करें ना। उसके मन में डर आ सकता है कि ठीक है, तब तो अगर हम करेंगे सब चीज़ पहले से ही सही हो जाएगा तो मेरा तो कोई उपयोग ही नहीं रह सकता है, ऐसा डर आ सकता है ना लोगों के मन में। वैसे ही अर्जुन के मन में भी डर आ सकता है कि अगर युद्ध ही नहीं होगा तो फिर क्षत्रिय का उपयोग क्या होगा, ऐसा डर आ सकता है।
इन डरों से पहले काम होता है मुक्त होना, कि उससे मतलब नहीं है कि करेंगे क्या, ठीक है, सही हो जाएगा तो बढ़िया चीज़ है कि सही हो जाए, ज़रूरत क्या है, कुछ और कार्य करेंगे, जरूरी थोड़ी है कि यही कार्य करेंगे, वैसा तो जरूरी है नहीं। तो सबसे पहले तो उसको ये कार्य करना चाहिए कि उसका जो क्षेत्र है उसमें लोग प्रेम पूर्वक रहें, कोई किसी के अधिकारों का हनन न करे। और ये पॉइंट हुआ एक पुलिस के लिए, ऑलरेडी से उसको इतना अपना बल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोग एक मतलब एक थाना के क्षेत्र के लोग अच्छे से रहें। कोई बलशाल आदमी जिसके पास पहले से बल है, वो लालच के वशीभूत कोई दूसरे कमज़ोर आदमी का और ज़्यादा शोषण न करे, ये उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शोषण कर दिया, अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर ए बी का शोषण करना चालू कर दिया, अगर पता चलता है, अगर सी पुलिस को पता चलता है, तो तुरंत उसे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। ये जो पी के लिए एक प्रकार से स्वर्ग का दरवाज़ा हो गया ये चीज़। यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट, क्योंकि कन्फ्लिक्ट का कारण ये पुलिस नहीं है, ठीक है, कारण ये पुलिस नहीं है, कन्फ्लिक्ट इन्होंने स्वयं से उत्पन्न किया है, लोगों ने तो स्वयं से उत्पन्न किया है। तो ये इस कन्फ्लिक्ट में आके सही का पक्ष लेके स्वर्ग का हकदार बनेगा, क्योंकि ये जब सही का पक्ष में कार्य करेगा तो सही के पक्ष में कार्य करेगा तो सही होगा ही। लोग सही के पक्ष में कार्य नहीं करते हैं, तो जब ये सही के पक्ष में कार्य नहीं करता है, दूसरा भी कार्य नहीं करता, अगला भी नहीं करता है, इसका परिणाम तो होता ही है, एक न एक दिन इनको भी भोगना ही पड़ता है। गलत तरीके से पैसा खरीद के घर पे ले जाते हैं, लोगों को, अपने घर के लोगों को गलत तरीके से कार्य करवाते हैं, गलत चीज़ सिखाते हैं, गलत चीज़ सीखते हैं, वहीं उनके घर के लोग एक दिन इनको भी त्याग देते हैं गलत तरीके से। सही तरीके से त्याग करना अलग चीज़ होता है और गलत तरीके से त्याग करना अलग चीज़ होता है। तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति में आप सही से नहीं चलेगा तो प्रकृति ही आपको फोड़ देगा, परमात्मा को तो छोड़ ही दीजिए। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये प्रकृति के नियम से ही हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये पुलिस का हो गया। वैसे ही डॉक्टर का बताते हैं यहाँ पे, डॉक्टर का क्या हो है देश में हालात। कुछ डॉक्टर तो सही में बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए पहले से ही मेरा उनके प्रति नमन कि जो अच्छे हैं। कुछ बुरे का बात कर लेते हैं, जो बुरे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ में दो भाग होता ही है किसी भी समुदाय में। जो बुरे होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने देखा है, एक से एक मैंने डॉक्टरों को देखा है, वो क्या करते हैं लोग कि वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि ऑलरेडी से वो सरकारी हॉस्पिटल में है, वो सरकार के डॉक्टर है, फिर भी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। वैसे ही टीचर करते हैं, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, ऑलरेडी से सरकारी स्कूल में हैं। बिहार में मैं हूँ, मेरे को मालूम है, अधिक बहुत सारे टीचर्स के बारे में मालूम है कि उन्हें सरकारी स्कूल में है, वहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अपना प्राइवेट संस्थान खोल कर पढ़ाते हैं जहाँ पे पैसा लेते हैं छात्रों से। तो इस प्रकार से वो कर्म करते हैं लोग, और इस प्रकार के कर्म का परिणाम दुष्कर्म ही होता है। ये कर्म नहीं, दुष्कर्म कर रहे हैं स्वयं के साथ। सबसे पहले वे स्वयं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ कर रहे हैं। जो ऐसा गलत कर्म करते हैं, सबसे पहले वे स्वयं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, फिर अपनी जो अपना धर्म है उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं दुष्कर्म, गलत कर्म, ठीक है, दुष्कर्म ही कर रहे हैं। इसको दुष्कर्म ही बोला जाता है, क्योंकि जब वे ऐसा कर रहे हैं तो दूसरा भी वैसा करते हैं, और उनका मतलब अलग तरीके से तर्क होता है। खुद गलत पढ़ाएंगे और फिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होगा। क्यों पढ़ाएगा बढ़िया भाई, उसको भी तो पैसा चाहिए, क्यों बढ़िया पढ़ाएगा। इतना ही बढ़िया पढ़ाने का शौक़ है तो आप स्वयं वहाँ पे बढ़िया पढ़ाइए। जब इतना ही बढ़िया पढ़ाने का शौक़ है तो आप स्वयं वहाँ पे बढ़िया पढ़ाइए। तो नहीं, अपने जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, खुद मतलब कि ऐसा कार्य करते हैं। वैसे ही जो MLA MP होते हैं, अधिकतर कुछ लोग सही होते होंगे, उनके लिए नमन। जो नहीं सही होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। अगर सब सही होते देश का अब तक कल्याण हो गया होता। सबका अपना ना अपना प्राइवेट स्कूल होता है। सरकार का कार्य है शिक्षा पे कार्य करना, शिक्षा पे कोई कार्य नहीं करता है लोग। क्यों नहीं कार्य करता है सही से, इसलिए कार्य नहीं करता है लोग। सिर्फ एक गवर्नमेंट है, केजरीवाल गवर्नमेंट, जो भी कार्य कर रही है। बाकी लोग क्यों नहीं कार्य करता है, इसलिए कार्य नहीं करता है लोग क्योंकि उनका अपना प्राइवेट स्कूल रहता है। सबका सब MLA MP सब अपना प्राइवेट स्कूल खोल देता है, अपना कॉलेज खोल देता है और उसमें बच्चों को भेजता है, ठीक है। और वो बहुत मतलब कि गाढ़ मात्रा में फीस का उगाही करता है और उससे अपना चुनाव प्रचार में फिर पैसा का दुरुपयोग करता है। तो वो लोग क्या कर रहा है, एक प्रकार से दुष्कर्म कर रहा है, ठीक है। उसको ही बोला जाता है दुष्कर्म करना। देश के साथ दुष्कर्म कर रहा है, देश के साथ बलात्कार कर रहा है लोग। और सबसे पहले देश के साथ पहला बलात्कार वो खुद के साथ कर रहा है, उसको पता नहीं है। सिर्फ ये बात होता है, किसी लोगों को पता चलता है, किसी लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। किसी लोगों को पता चल जाता है, किसी लोगों को पता नहीं चलता है। ये चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे भगवान बता रहे थे कि अर्जुन, हमें अपना कर्म को सही से करना चाहिए
क्योंकि अपने आप प्राप्त हुआ, अगर आप स्वयं से हमें कार्य करने को मौका मिलता है, सही कार्य करने को, और अंतिम स्थिति में जाके सही कार्य करने को मौका मिलता है, तो एक प्रकार से स्वर्ग का दरवाजा की तरह काम कर रहा है। तो तुमको युद्ध करने का, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है, और तुम्हें इतना धर्म में युद्ध करने को मिला है तो तुम करो। दूसरे के साथ युद्ध करना तो अर्जुन के लिए आराम रहता है, तो वो उतना उनको टेंशन नहीं रहता है। ये उनके लिए इसलिए टेंशन है क्योंकि इनको यहाँ पे ज़्यादा दुविधा है। तो जहाँ पे ज़्यादा दुविधा है, जहाँ पे ज़्यादा संघर्ष है, और वहाँ पे धर्म को चुनना अलग बात होती है। हमको दूसरे से लड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको दूसरे परिवार से लड़ना है, हमारा परिवार दूसरा परिवार, लड़ने में कोई समस्या नहीं, समस्या। लेकिन अपने घर में हमारा भाई दूसरा भाई, लड़ने में कोई समस्या, थोड़ा सा ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि अपने भाई से लड़ना है। ठीक है, वही जब अपना बच्चा एक पैदा हो जाता है, एक भाई, दो भाई होते हैं, दोनों का अपना अपना परिवार बन जाता है, अपना पति पत्नी हो जाता है, अपना अपना, मतलब कि इस भाई का अपना शादी हो गया, इस भाई का अपना शादी होगा। अब उनको लड़ने में कोई समस्या नहीं, बेधड़क लड़ते हैं लोग। ठीक है, अब बेधड़क लड़ते हैं लोग। अब यहाँ पे बोलते हैं लोग कि हम अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, दोनों। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वही बेटा और अपना माता पिता में फिर लड़ाई होता है। ठीक है, तो ऐसा चलता है जब लोगों को धर्म समझ में नहीं आता है, तो सत्य समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सही के पक्ष में अपना चुनाव करें। नहीं चुनाव करेंगे सही के पक्ष में तो ठीक है, प्रकृति में तो समस्या रहेगी ही। अगर धर्म के पक्ष में नहीं कार्य करेंगे तो, सही के पक्ष में कार्य नहीं करेंगे तो, ठीक है, सही चीज़ को देख के कार्य नहीं करेंगे तो प्रकृति में तो समस्या रहेगी ही रहेगी। और एक व्यक्ति जब गलत के पक्ष में जाता है तो दूसरा भी जा सकता है देख के, अगर उसे ज्ञान न हो तो, और ज्ञान रहता है तो नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने श्लोक संख्या 32 तक देख लिए। अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये आता है यहाँ पे 33 नंबर श्लोक, और बोल रहे हैं भगवान की युद्ध न करने से तो क्या हानि होगी, इसके आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं भगवान। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही मतलब उन्होंने बताया कि युद्ध जो है तुम्हारे लिए एक प्रकार से स्वर्ग का दरवाज़ा है अर्जुन, तुम युद्ध करो। ठीक है, युद्ध क्या है, स्वर्ग का दरवाज़ा है। अब उस स्थिति में जो कर्म है उनके लिए एक प्रकार से मतलब कि कर्तव्य है युद्ध करना। अगर उस स्थिति में वो कर्तव्य को नहीं करते हैं तो आगे के 4 श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि क्या होगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा, यह धर्ममय युद्ध है, ऐसा नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। अंत तक प्रयास किया गया है कि शांति स्थापित हो जाए, इसके बाद भी वो शांति स्थापित नहीं हो पाया है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल कोई युद्ध नहीं है, ये धर्ममय युद्ध है अर्जुन। अंत तक प्रयास कर लिया गया है शांति स्थापित करने का, लेकिन सामने वाला को समझ में ही नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि बिना युद्ध के तुमको देंगे ही नहीं। तो जब सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन, तो ये धर्ममय युद्ध है। और तुमको भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही भगवान का क्या है, आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देह। तो देह मरना ही है, तो तुमको देह के चिंतन का टेंशन लेना नहीं है, और आत्मा को जान जाओ। लेकिन अर्जुन को पता नहीं चलता है आत्मा के बारे में जल्दी। भगवान ने ज्ञान दिया, अगर पता चल गया होता तो से गीता बंद और युद्ध चालू हो गया होता है। लेकिन अभी भी हम लोग दूसरे अध्याय पे हैं। आत्मा का ज्ञान लगभग भगवान ने बता दिया है, लेकिन उनको दिख गया है इतना जल्दी तो आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा कठिन है जानना आत्मा के ज्ञान को। तो दूसरी चीज़ों को बता रहे हैं भगवान, और भी चीज़ों को। ठीक है, धीरे धीरे करके 18 अध्याय तक चीज़ों को बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यानी कि अगर तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके तुम पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन। स्थूल धर्म का बात कर रहे हैं यहाँ पे। सूक्ष्म रूप से तो तुम नष्ट हो ही जाओगे, क्योंकि तुम छोड़ रहे हो, इसलिए सूक्ष्म रूप से तुम गलत कार्य तो कर ही दिए। सूक्ष्म रूप से तो तुम्हें पाप लग ही गया, और स्थूल रूप से भी तुम्हें पाप लगेगा। सूक्ष्म रूप से पाप इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें मोह है। मोह किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति तुम मोह है, और मोह की वजह से तुम उन्हें छोड़ रहे हो। मोह की वजह से तुम युद्ध नहीं कर रहे थे। और मोह, व्यक्ति के अंदर में मोह होना एक प्रकार से नरक होता है। मोह नहीं, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। मोह से ज़्यादा सही चीज़ें नहीं हो पाती है। कभी कभार मोह में व्यक्ति एक प्रकार से थोड़ा बहुत हद तक सही कर सकता है, लेकिन मोह की वजह से अंतिम रूप में गलत भी कर सकता है। पहले तक मोह ठीक था, लेकिन अभी मोह करना सही नहीं था। अभी मोह का उपयोग करना गलत हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं भगवान कि मोह, तुम्हारा जो धर्म युद्ध होगा इससे तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी। लोग बोलेंगे कि ये अर्जुन डर के भाग गया, कीर्ति तो होगा नहीं समाज में। ठीक है, और पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम गलत उदाहरण दोगे समाज में, गलत उदाहरण दोगे कि मैंने गलत तरीके से कार्य किया। युद्ध नहीं करोगे तो
तो सबसे पहला भगवान का काम है कि सबसे पहला चीज़ है कि अपना पूरा प्रयास करना शांति के लिए, अंत तक प्रयास करना है कि अच्छे से शांति मेंटेन हो जाए। लेकिन अंत तक जब शांति मेंटेन न हो और जब सामने वाला युद्ध ही थोपे तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, युद्ध करने के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो अपने कीर्ति का, कि तुम्हारा जो कीर्ति है कि अर्जुन इतना महान योद्धा है, सही चीज़ के लिए सही मतलब कि है, सही चीज़ के पक्ष में रहे, तो सारा चीज़ तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या बता रहे हैं 4 श्लोक में। पहला श्लोक, अकीर्ति च भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभवितस्य च अकीर्ति मरणत तिरिच्यते। और क्या होगा, सभी प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन यानी कि निंदा करेंगे। अब अपकीर्ति होगा, जब कीर्ति नहीं होगा तो क्या होगा, उनको अपकीर्ति मिलेगा। यानी बोलेंगे कि अर्जुन तो ऐसे ही है फालतू, उसको जब मौका आया कि सही चीज़ के लिए काम करने का तो वहाँ किया नहीं। तो इस चीज़ को सोच सोच के बोल के सभी प्राणी क्या करेंगे, अर्जुन की निंदा करेंगे कि तुम सही कार्य नहीं कर रहे हो। अकीर्ति यानी कि यह अपकीर्ति जो है सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों के लिए सम्मान जो होता है मृत्यु से बढ़कर, मतलब कि जो असम्मान होता है वो मृत्यु से बढ़कर होता है। लोग ऐसा, आप लोगों को पता होगा, ऐसा चीज़ होता है कि लोग अपने सम्मान के लिए जीवन भी दांव पर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आप कैसा सम्मान की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ लोग सम्मान के नाम पे ढकोसला लेके चलते हैं, जिसका सम्मान से कोई मतलब ही नहीं होता है, सम्मान के नाम पे ढकोसला लेके चलते हैं। जैसे जाति का सम्मान अभी जो देश में चलता है, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण जैसे जन्म के आधार पे बन गया है ना। अभी लोग जन्म के आधार पे ही मानते हैं, वास्तव में है नहीं लेकिन मानते हैं जन्म के आधार पे। तो उन्हें लगता है कि हम बड़े घर में पैदा हो गए ना, बस ये हो गया मेरा सम्मान, और उसी सम्मान के लिए वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो वो सम्मान तो ढकोसला है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पिता बड़े हैं, मैं पैदा हो गया ना तो मैं ही बड़ा हो गया। वैसा थोड़ी होता है, वैसा नहीं होता है। आपको स्वयं को सिद्ध करना होता है। हमें स्वयं को अपने तरीके से देखना चाहिए, न कि इनहेरिटेंस के रूप में किसी चीज़ को ज़्यादा ले करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर है भी तो उसको तुरंत ख़त्म करके दान वान कर देना चाहिए, वही बेहतर है। ये नहीं कि वहाँ से हम लेके आएँ और लेके आने के बाद एक प्रकार से कि ठीक है मेरे पिता ऐसे थे, उनसे ऐसे तो मैं भी ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर व्यक्ति के मन में मोह होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मोह समाप्त हो गया है। सब व्यक्ति के मोह में, अंदर में मोह रहता है थोड़ा ना थोड़ा, और इस मोह से ही और अगर इस प्रकार की अपकीर्ति, लेकिन सही चीज़ के प्रति जब कोई गलत कर देता है तो ये अपकीर्ति जो होता है सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। तो इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, इस प्रकार के अपकीर्ति का मतलब कि संग्रहण न करो। तुम युद्ध करो अर्जुन, अब अपकीर्ति नहीं करो, ताकि लोग तुम्हारा निंदा न करें, लोग तुम्हारा सदा गुणगान गाएं कि अर्जुन ऐसा योद्धा था जिसने सही कर्म के लिए, सही चीज़ के लिए सही से कार्य किया, सही के पक्ष में रह के। ऐसा तुम हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखे जाओ। इस चीज़ को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि तथा यहाँ पे भयद्राज कि भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमता भूत्वा यस्यासि लाघवम। महारथी लोग तुझे भय के कारण से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तुम अभी अगर युद्ध छोड़ दोगे अर्जुन तो महारथी लोग क्या समझेंगे, कहाँ चला गया, यहाँ पे है। महारथी लोग क्या समझेंगे, महारथी लोग ये समझेंगे कि तुम भय की वजह से युद्ध छोड़ दिए हैं। तुम्हें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि तुम भय की वजह से युद्ध ना भागो, ऐसा भय के युद्ध से युद्ध को छोड़ के ना भागो, अपितु तुम क्या करो, लड़ो वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो जीवित रहती ही है और तुम्हें कर्म करना है सही से, तुम कर्म करो, कर्तव्य करो। जिनकी धारणा में तुमको मान्यता मिलती है उनकी धारणा में तुम लघुता को प्राप्त हो जाएगा, छोटे हो जाओगे। जिनके नज़र में, जो तुमको नज़र में बड़ा मानते हैं, उनके नज़र में तुम छोटा हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान एक प्रकार से फिर से लालच दे रहे हैं बहुत प्रकार का, ठीक है, अर्जुन को। और इन लालचों को भी फिर छीनेंगे आगे चल के, देखेंगे कि कैसे छीनते हैं। कि बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि इस चीज़ के लिए, दूसरे के नज़र में बढ़ने के लिए, ये सब एक कारण, लेकिन बता रहे हैं कि ये सब कारण भी हो सकता है, ये सब कारण भी, ये सब प्रभाव भी आएगा कि तुम बहुमान्य हो चुका है, तुम्हें लघुता प्राप्त हो जाएगी अगर तुम इस वजह से कार्य करेगा तो। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि तुम युद्ध करो ताकि तुम सही के पक्ष में रहो, सही लोग तुमको सही के रूप में लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दें, ये नहीं कि गलत के रूप में एग्जाम्पल दें। ठीक है, इस चीज़ को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट वाला एक श्लोक इसमें
कि तेरे शत्रु लोग जो हैं अवांच वदान चौहान, ठीक है, बहुन वदिष्यन्ति तव आहिता निंदंत ततः सार्थ्यम ततः दुखम तू किम, यानी कि तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। तो जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं वे सारे लोग भी तुम्हारी निंदा करना आरंभ कर देंगे कि कैसा गलत कार्य कर रहे हो अर्जुन, ठीक है, कैसा गलत कार्य कर रहे हो, और इससे बढ़कर दुख की और बात होगी ही क्या, ठीक है, ये यहाँ पे बात हो जाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि अगर तुम कर्तव्य कर्म को नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे लोग, न कहने योग्य वचन बोलेंगे तुम्हारे शत्रु लोग। ये अर्जुन जो था एक प्रकार से मतलब कि युद्ध छोड़ने वाला था, वहाँ युद्ध छोड़ के भागने वाला था, डर के भाग गया, ठीक है, दुर्योधन से डर गया, दुर्योधन के पैर में पड़ गया। तो ऐसे गलत गलत लोग अवधारणा बना देंगे। तुम्हें आवश्यक है अर्जुन इसलिए कि तुम इन चीज़ों से दूर हट के अपना कर्तव्य के लिए कर्म करो, ठीक है। तो इन चीज़ों को कल भी फिर से देखा जाएगा कि युद्ध की हानि को वर्तमान परिदृश्य में भी समझा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम सिर्फ कहानी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य में भी इन चीज़ों को देखना होगा कि इसका क्या अर्थ होता है समझने और समझाने का। तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा, और फिर युद्ध करने से न करने से क्या हानि होता है और आगे युद्ध करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो इन चीज़ों को कल पुनः देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम परमात्माय नमः।